9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं कानपुर में हुई आगजनी की। जी हाँ, जिस तरह से हम सभी जानते हैं लगातार हम इस मुद्दे पर आपसे बातचीत भी कर रहे हैं। आपको बता दें किस तरह से बीजेपी नेत्री नुपुर शर्मा के एक बयान के बाद क्या कुछ बवाल मचा, किस तरह से कानपुर में आग फैल गई उनके बयान के बाद जो ये पूरा बवाल मचा है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जिसके लिए मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साक्षी, जिस तरह से हम लगातार इस पर अपने दर्शकों को अपडेट भी दे रहे हैं कि किस तरीके से नुपुर शर्मा के बयान के बाद क्या कुछ बवाल मच गया, जो उन्होंने बयान दिया था पैगंबर मोहम्मद को लेकर टीवी डिबेट में। हालांकि पार्टी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है, लेकिन फिर भी ये जो आग है, ये जो बवाल जो मचा है, ये अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है जी। तो जिस तरह से अब हम देख रहे हैं, आपको बता दूं अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक पोस्ट शेयर की है और उसमें भी उन्होंने नुपुर शर्मा की तरह ही एक विवादित बयान दिया है। जिसके बाद जो योगी आदित्यनाथ हैं, यानी कि यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अब कानपुर पुलिस को सख्त आदेश दे दिया है कि अब किसी भी नेता या फिर किसी भी व्यक्ति द्वारा धर्म को लेकर इस तरीके की अगर विवादित टिप्पणी दी जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है आपसे साक्षी, कि जिस तरह से लगातार सीएम योगी जो है ये सख्त हिदायत दे रहे हैं अपने नेताओं को कि कोई भी बयान देने से पहले 2 बार सोच ले, क्योंकि अगर इस तरीके का बवाल होता है या फिर किसी के भी धर्म को ठेस पहुंचती है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके बावजूद आखिर क्यों नेताओं की तरफ से इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं साक्षी? देखिए, लगातार इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि योगी सरकार इसका एक्शन ले चुकी है, लेकिन आप ये देखिए कि विपक्ष को बोलना है, मौका देखना है, तो वो इसी वजह से बोल रहे हैं क्योंकि अगर उन्होंने इस तरह का एक्शन लिया है नुपुर शर्मा के लिए तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ी रणनीति है। वो इस तरह का जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो एक्शन ले चुके हैं, तो ये जो चीजें हो रही हैं, जिस तरह से इन चीजों को जबरदस्ती बढ़ावा दिया जा रहा है और उस सरकार को गलत साबित कर दिया जा रहा है। हालांकि वो सरकार जो है वो किस तरह से एक्शन ले रही है, आपने देखा आज कानपुर हिंसा पर 100 घरों पर बुलडोजर चलाने की जो अनुमति है वो दी गई है। बड़ा एक्शन लेने के लिए कहा गया है, इतना बड़ा ऐलान हुआ है, तो वहां पर ये चीजें चल रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, पर विपक्ष का तो मौका देखना है और मौका देखकर बोलना है। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, आपने काफी सही कहा कि विपक्ष, देखिए यहाँ बात करें कि विपक्ष को मौका देखते हुए बोलना है, लेकिन यहाँ तो खुद पार्टी के लोग ही इस तरीके के बयान दे रहे। देखिए जिस तरह से हमने देखा कि कैसे पैगंबर मोहम्मद को लेकर नुपुर शर्मा जी ने जो बयान दिया, उसमें सिर्फ देश में ही उबाल नहीं आया, बाहरी देशों ने भी सरकार भारत को काफी कुछ कहा कि किस तरह से मुस्लिम विरोधी सोच को यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं आप ही की पार्टी के नेता। जिसके बाद सख्त हिदायत दी गई सभी प्रवक्ताओं को, बीजेपी के प्रवक्ताओं को, कि इस तरीके के बयान टीवी डिबेट या फिर चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान ना दे। फिर भी इस तरीके की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही। अब आपको सबसे पहले हम दर्शकों ये बता देते हैं कि जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया कि बीजेपी नेता के द्वारा एक फेसबुक पोस्ट शेयर की गई जिसमें इस तरीके का विवादित बयान दिया गया था। तो इस पर कानपुर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए तुरंत नेता को गिरफ्तार कर लिया जैसे ही उनकी ये पोस्ट वायरल हुई, और अब पुलिस उस पर उनसे पूछताछ कर रही है। इसी को लेकर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना ने एक वीडियो भी जारी करते हुए नेताओं को सख्त हिदायत दी। सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाना चाहेंगे कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। सर अभी तक टोटल कितनी अरेस्टिंग हुई है? अभी तक टोटल करीब 50 अरेस्टिंग हो चुकी है। सर एक सवाल की, जो ये प्रिंटिंग प्रेस वाला है, इसका क्या रोल है और किस तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही है? देखिए, जब ये पोस्टर जारी हुए थे हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि ऐसे भड़काऊ पोस्टर किस जगह पर प्रिंट हुए, तो इसको हमने आइडेंटिफाई किया। ये रोमा प्रिंटर्स है, माने तो इससे पूछताछ की जा रही है कैसे, कब, किसने ऑर्डर दिया और किस तरीके से। सर एक सवाल और है कि कितने और नए संदिग्धों के सीसीटीवी अभी जारी हुए हैं, कुछ नए लोग? देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया है। हमने जनता से अपील की थी, मीडिया से अपील की थी, और धीरे धीरे लोग आगे आ रहे हैं। जो नए वीडियोज़ या फोटोज़ वो दे रहे हैं उनको एग्जामिन कर रहे हैं। इसी सभी चीज़ के लिए हमने SIT गठित की हुई है जो अपना कार्य करते हैं।
सर आज कितने और पोस्टर जारी होने हैं? अभी कोई पोस्टर जारी नहीं हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अभी सीसीटीवी फुटेज और जो अन्य फोटोग्राफ्स हैं उनको देखा जा रहा है। सर एक सवाल ये है कि क्या कुछ पूछताछ में इस तरीके की बातें आई हैं या कुछ साक्ष्य पुलिस के पास स्क्रीनशॉट आए हैं जिसमें जफर हयात की पत्नी ने जो वापस लेने की प्रोटेस्ट को वापस लेने की कॉल थी उसको कैंसिल किया था? क्या इस मामले में इन्वेस्टिगेशन? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का बिंदु है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। क्या सर कुछ ऐसा बता सकते हैं कि कुछ जो कॉल थी उसको लेकर के कुछ आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं? देखिए, इसी सब पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेटिव टीम बनी हुई है और वो सारी चीज़ें देख रही है और इन्वेस्टिगेशन चूँकि एक टीम कर रही है, कई लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो मैं ऐसी चीज़ पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा जिससे कि इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो। ठीक है। थैंक यू। तो देखिए, जिस तरह से विजय कुमार मीना जो पुलिस कमिश्नर है कानपुर के, उन्होंने इस वीडियो में सख्त हिदायत दी है कि अगर किसी के भी द्वारा इस तरीके का कोई विवादित बयान दिया जाता है जिससे कि कोई बवाल मच जाए या फिर किसी भी धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे, तो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि इस चीज को लगातार सीएम योगी भी कहते जा रहे हैं कि चाहे बीजेपी के नेता हो या फिर विपक्ष के भी नेता हो, अगर इस तरीके का कोई बयान दिया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, जिस तरह से मैंने बताया कि किस तरीके से कानपुर में जो हिंसा हुई, उसके बाद फिर बीजेपी नेता ने एक फेसबुक पर पोस्ट शेयर की जिससे फिर से बवाल मच गया। अब इसी में मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक काजी है हाजी करके, जिन्होंने फिर से नुपुर शर्मा के बयान को सही ठहराते हुए उनका समर्थन कर दिया। इस पे एक छोटा सा आपका मैं जवाब चाहूंगी साक्षी के, देखिए लगातार किस तरह से सरकार हिदायत दे रही है कि इस तरीके के बयान ना दिए जाए। वहीं कभी महंत के द्वारा, कभी हाजी के द्वारा जिस तरीके से ये बयानबाजी की जा रही है, आखिर क्या है कि सरकार के सख्त आदेश जारी करने के बाद भी इस तरह के लोग क्यों सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे या फिर क्यों ढिलाई देखने को मिल रही है? जी देखिए, कहीं ना कहीं वो बयान बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। सरकार ने अगर निर्णय ले चुकी है सरकार नुपुर शर्मा के लिए, तो लगातार उनकी साइड के लिए क्यों इस तरह के बयान आ रहे हैं, यही सवाल उठ रहा है। देखिए, वो इसी वजह से क्योंकि नुपुर शर्मा को चाहे उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया, उन्हें निलंबित कर दिया गया पार्टी से, लेकिन उसके बाद भी चाहे ओवैसी हो चाहे और सरकार हो, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर बार बार सवाल उठा रहे हैं। तो इस बीच जो भी नुपुर शर्मा की तरफ से बोल रहे हैं, उन्होंने भी मौका देखा कि हमें भी उनकी तरफ से बोलना चाहिए। तो इस वजह से वो अपने बयान देने से नहीं रुक रहे हैं क्योंकि दूसरे लोग जबरदस्ती उन पर बोले जा रहे हैं। बिल्कुल साक्षी, आपने काफी सही कहा और कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि ये जो इस तरीके के बयान है, ये ज्यादा उबाल इसलिए भी खा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर यानी कि आजमगढ़ और रामपुर पर उपचुनाव होने वाले। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोकसभा के उपचुनाव होने वाले, तो कहीं ना कहीं चुनावी माहौल में इस तरह के जो मुद्दे हैं जो खासकर धर्म से जुड़े हो, कहीं ना कहीं वो ज्यादा उबाल ले लेते हैं। हालांकि इस पर कानपुर जो पुलिस है वो लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। इस पर और क्या कुछ अपडेट होगा, हम अपने वीडियो के माध्यम से आपसे लगातार हम शेयर कर रहे हैं और आगे भी इस खबर पर आपके साथ अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।